वायरल ट्रेंड नहीं चल रहा है कि चीट पे 2 डिशों के नाम लिखते हैं और फिर अपने हस्बैंड को जाके पूछते हैं कि आज खाने में क्या बनेगा। क्योंकि आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं, बहुत देर से सोच रही थी, तो मैं सोचा ये कुछ ट्राई करती हूँ, कुछ नया उनका। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और कुछ इस तरह की शुरुआत हुई है। सुबह से खूब तेज पानी आ रहा है, मतलब मैं सोई हुई थी और तब थोड़ी आँख खुली तभी मुझे बारिश की आवाज़ आने लगी थी कि फिर मैंने गेट खोल के बाहर देखा तो इतना तेज पानी आ रहा था। उसके बाद मैंने फटाफट से खाना वगैरह बनाया और निशु के पापा जो है उनके ऑफिस चले गए थे। कितनी भी बारिश हो जाना तो ज़रूरी है ही। उसके बाद में मुझे धोने थे बाल, तो मैंने अपने बालों में जो है थोड़ा सा ऑयलिंग किया। इस समय भी बहुत बारिश हो रही थी तो मैं खिड़की के पास ही खड़ी थी और बारिश को देखते देखते ही जो है मैंने अपने बालों में ऑयलिंग किया। बारिश के समय में बालों को टूटना तो इतना हो जाता है कि पूछिए मत। मतलब उसमें ऑयल लगाओ, कुछ भी लगा लो, लेकिन जो है बाल टूटते ही रहते हैं। बट फिर भी हेयर वॉश करने से पहले अगर थोड़ा सा तेल हम लगा लेते हैं, थोड़ा सा उसमें जो है चिकनाहट आ जाती है, तो बाल उतने नहीं मतलब रफ नहीं होते और उतने ज़्यादा झड़ते भी नहीं है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि नहाने से या फिर हेयर वॉश करने के 1 आध घंटे पहले जो है अच्छे से तेलों को बालों में जो है अच्छी तरह से लगा लेती हूँ और फिर 1 आध घंटे के बाद जो है अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ। ऑयलिंग करने के बाद मैं अपने घर का थोड़ा सा काम करने लगी थी। मैंने सोचा कपड़े वपड़े घर ही कर लेती हूँ और फिर निशु को देखिए मैं कुछ भी करूँ तो काम को बिगाड़ने में ही तुला रहता है हमेशा। हाँ, जब भी अलमारी में खोलूंगी ना, सबसे पहले निशु आके यहाँ पर बैठ जाएगा और बड़ चालू। आज अगर दिन में समय मिला तो सबसे पहले मुझे ये अलमारी को व्यवस्थित करना है। एकदम ऐसे रखा हुआ है सामान घुसा घुसा के मैंने। हाँ चलो बाहर आ जाओ, गेट बंद करना है, बाद में करेंगे, अपन अलमारी ठीक करेंगे। करो, हटो बेटा। हाँ बाद में चलो चलो बाहर निकलो। क्या है? पंचतंत्र की कहानियाँ। बंद कर दो, वेरी गुड। कर दो, हाथ बचा के, वेरी गुड। गेट लगा दो। अब ओपन नहीं करना, बंद करो निशु। उसकी इच्छा ही नहीं होती और ये सर पे जो इसने लगा रखा ना, ये इसका एक टॉय है। तो संडे मॉर्निंग की शुरुआत से होते होते संडे इवनिंग आ गई है और ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये आप लोग सोच होंगे कि क्या है। ये जो आजकल वायरल ट्रेंड नहीं चल रहा है कि चीट पे 2 डिशों के नाम लिखते हैं और फिर अपने हस्बैंड को जाके पूछते हैं कि आज खाने में क्या बनेगा। क्योंकि आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं, बहुत देर से सोच रही थी, तो मैं सोचा ये कुछ ट्राई करती हूँ, कुछ नया। उनका भी एंटरटेनमेंट होगा, मेरा भी होगा और साथ में बाबू का भी होगा। फिर देखते हैं क्या आता है। चलिए चीट बनाते हैं। ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं लिखूंगी क्योंकि बनाने में परेशानी होगी और बाहर हो रही बारिश, सामान लेके आऊंगी। क्या करो निशु? ये देखिए निशु ने क्या डाला बचा के रखा हुआ है, इसका रोज का काम है। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे वो कांदा लहसुन की बैंड बजाता है। तो चलिए अपन लिखते हैं। बाहर सुबह से आज मौसम, और बेटा आज सुबह से जो है मौसम बहुत खराब हो रहा है, मतलब बहुत बारिश हो रही है। तो कुछ ऐसा बनाते हैं कि जो खाने में मजा भी आए। दाल खिचड़ी बनाती हूँ तड़के वाली, और एक चीज लिखती हूँ जो कि निशु के पापा की फेवरेट है, जो कि बैंगन का भरता, और बैंगन आज रखा हुआ है घर पे। तो चलिए लिखते हैं। और फिर बाबू थामी, आप अपने इसमें कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखो, तो नीचे खड़ा हो, 2 मिनट के लिए मैं लिखती हूँ। ढक्कन के चलिए लिखते हैं। एक मिनट बेटा। ये मैंने लिख दिया, एक में दाल खिचड़ी और एक में बैंगन भरता। चलिए पूछते निशु के पापा से। चले निशु? हाँ चले, पापा से पूछेंगे क्या बनाऊं आज। चले चलते हैं। अहो इसमें से चूज करो। रुक जा निशु, पापा को दे दे, पापा को दो। पापा कौन से चूज करेंगे? हाँ 2 में से एक चूज करो। ये वाली? अच्छा ये तो निशु के पापा ने ये वाली चीटी सिलेक्ट की है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आहा, दाल खिचड़ी। एकदम सिंपल सी दाल खिचड़ी बनाऊंगी और फिर उसके ऊपर अच्छा से तड़का लगाएंगे। और इस मौसम में दाल खिचड़ी खाने का ही मजा बहुत अलग ही होता है।
थोड़ी देर के बाद में निशु के कजिन्स आ गए थे उसके साथ खेलने के लिए, और जो उसकी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, उसको फॉर्म भी भरना था कॉलेज का, तो उसी के सिलसिले में वो घर आई हुई थी। और जब भी बच्चे आ जाते हैं तो निशु की तो बल्ले बल्ले ही हो जाती है, वो इतना खेलता है ना उनके साथ, मतलब उसकी तबीयत ठीक हो कि ना ठीक हो। अभी देखिए उसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा खेल रहा है जैसे कि मतलब बिल्कुल फिट है और बिल्कुल उसको कोई तकलीफ ही नहीं है। वो दादा और दीदी, जो इसके भैया दीदी है ना, उनको देखते से इतना खुश हो जाता है, पागल ही हो जाता है। फटाफट से अपने सारे खिलौने बाहर निकाल के रख देगा, बॉल जो भी होंगी सारी निकाल लेगा, बैट निकाल लेगा और बस लग जाएगा खेलने के लिए। मैं जब भी मतलब बच्चे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा परेशान है या ठीक नहीं लगता, तो मैं कॉल करके बच्चों को बुला लेती हूँ। बच्चे अगर फ्री होते हैं, मतलब छुट्टी वाले दिन या संडे वाले दिन, ज्यादातर बच्चे आ ही जाते हैं, ताकि बच्चों को भी इसके साथ खेलने का मौका मिल जाता है और निशु को भी खेलने का मौका मिल जाता है। क्योंकि यूजुअली तो बारिश के समय में मैं उसको बाहर नहीं ले जा पाती हूँ, तो बाहर के बच्चों के साथ वो खेल नहीं पाता। सूखे के दिनों में तो मैं उसे बाहर ले जाती हूँ, बट ऐसे समय के लिए तो फिर इन बच्चों का आना जो कंपलसरी हो जाता है। बच्चे आते हैं, उसके साथ खेलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर जो है वापस अपने घर चले जाते हैं। निशु भी खुश हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं 3 टाइप की दाल ले रही हूँ। चावल लिया, मूंग की दाल, और ये हमारी लाल मसूर की दाल, और साथ ही तुअर की दाल। इन सबको मिला के फिर बनाएंगे हेल्दी खिचड़ी। दाल चावलों को अच्छे से धो के मैंने उसमें सिर्फ नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी, और सबसे पहले सादी सी मैं खिचड़ी बना लूंगी और तड़का उसके बाद लगाएंगे। तैयारी करेंगे तड़के की, क्योंकि हमारी जो खिचड़ी है वो लगभग बनी चुकी है। उसके लिए हम लेंगे कांदा, दाने, लहसुन, धनिया, राई, हरी मिर्ची और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तेल मैंने गरम करने रख दिया है। गोद में, हाँ निशु मेरी गोद में है। निशु को खाना कभी नहीं बनाने देता है, जब भी खाना बनाओ तो उसको गोद में आना रहता है। निशु अपन खिचड़ी बनाएंगे ना, छान छान। कांदा और दाने थोड़े से पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और थोड़ी सी कटी मिर्च और लहसुन डालने के बाद में इसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देना है। मैं नमक और हल्दी जो है इसी समय पे डाल देती हूँ, बाद में नहीं डालती, ताकि थोड़ा जो हमारा कांदा और मिर्ची वगैरह, नमक मैंने खिचड़ी में भी डाला था, हल्दी और नमक की कोटिंग हो जाए, नमक थोड़ी हल्दी बढ़ जाए इसलिए। ये रही हमारी सादी खिचड़ी। अब इसको मैं में डाल दूंगी। ये खिचड़ी बन गई है और अब मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी एक्स्ट्रा। इसमें डाला मैंने राई और इसमें डालना है बहुत सारा लहसुन, क्योंकि जब लहसुन ही जब कुरकुरा कुरकुरा सा हो जाता है, फिर खिचड़ी खाते समय जब मुंह में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा जीरा और एक इसमें डालना है हमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और ये तड़के को हम डाल देंगे अपनी खिचड़ी में। अरे बेटा कैसे बनी खिचड़ी? निशु क्या है? निशु की टोपी। निशु की टोपी कौन लेकर आया? हाँ पापा लेकर आए। ओ कहाँ से लेकर आए? हाँ शॉप से लेकर आए। कहाँ से लाए? हाँ पापा जी टोपी लेकर आए, उसके पापा जी टोपी लेकर आए। कहाँ से लाए? शॉप से लेकर आए। वेरी गुड। हाँ पापा टोपी। निशु किसका नाम है? निशु किसका नाम है? टोपी टोपी। लाओ उनकी टोपी, लगा लो सर पे टोपी अच्छे से। ऐसे कैसे लगी टोपी? निशु ने कैसे टोपी लगाई? हाँ निशु ने ऐसे टोपी लगाई। कैसे लगी? टीम दादा काय करते? स्विमिंग जाते। ओ बोले बेटा जी स्विमिंग कौन जाते? कौन सा? टीम दादा। और उसका दोस्त कौन है? टीम दादा का दोस्त कौन है? उसकी स्टोरी बुक में जो स्टोरी है ना उसको रिपीट कर रहा है वो। हाँ अच्छे से पहना, अच्छे से पहना, अच्छे से पहना टोपी। हाँ निशु की टोपी मम्मा को पहना दो, मम्मा को पहना दो। हाँ निशु की टोपी मम्मा को पहना दो।
नहीं, मम्मा को नहीं पहनाना। पहना, मम्मा को पहना दे टोपी। नहीं निशु जी, मम्मा को नहीं देगा। हेलो पप्पली, हेलो पप्पली, मम्मा को नहीं देगा, नहीं देगा। निशु दिख रहा है, निशु दिख रहा है, निशु मम्मा दिख रही है और निशु दिख रहा है। ओ निशु की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, कल सुबह फिर दवाखाने जाना पड़ेगा, है ना बेटा। सर्दी बढ़ गई उसकी। मौसम भी ऐसा हो रहा है, सुबह से एकदम ऐसे बदल बदल से है, बारिश बदल। और बेटा कोमड़े दादा हो, अब हम बुक पढ़ेंगे, कोमड़े दादा वाली बुक, है ना, है ना माँ? कौन कौन येते, है ना? कौन कौन येते सांग? काका काकी, मामा मामी। हाँ, मामा मामी, काका काकी, मम्मी पापा, मम्मी पापा, है ना? अभी हम लोग की पढ़ाई चल रही है, खाना वगैरह हम सबने खा लिया है निशु। निशु का बुखार थोड़ा सा उतर गया है, अभी देखते हैं रात पे क्या करता है। हो रहे बेटा काका काकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।